वहाँ से ये शिकायत आ रही है कि वहाँ पे जंगलात को जो है वो लूटा जाता है, हमारे सरसब्ज़ पेड़ पौधों को जो है वो काटा जाता है। क्या आपके नोट्स में ये चीज़ है? देखिए जी, एक बात मैं कहूँगा कि अगर कहीं से भी सपोज़ किसी भी बंदे को या सिर्फ कैजुअल लेबर्स हैं, उनकी सैलरी जो है वो अक्सर हो रही है, तो बाकी जो है उनके सामने नाइंसाफ़ी क्यों होती है? मतलब वो केसेस जिनको आप फिटिंगली जो है एंगेज कर सकते हैं, तो लेबर है तो लेबर्स को वेजेस मिलता है, वेजेस मिलता है डे वाइज के हिसाब से। हमें बताया कि जिस तरीके से कैजुअल लेबर जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं पिछले 6 माह से, यानी कि ईद के दिन से लेके आज तक वो सड़कों पे बैठे हैं, उनके बच्चे भी जो हैं वो सड़कों पे बैठे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए ये जो कैजुअल लेबर्स का इशू है फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल में, ये बहुत पहले से एक इशू रहा है। और ख़ास तौर पे से जब 2017 में जो स्किल बेस्ड प्रोफाइलिंग हुई थी सीजनल कैजुअल लेबर्स की, तो सिंध डिवीज़न के केस में बहुत ज़्यादा अपलोडिंग हो गई थी, लगभग 750 लोग जो है अपलोड हो गए थे। और जो कि उस वक़्त गवर्नमेंट को लगा कि बिल्कुल गलत है, बिकॉज़ एक छोटा-सा डिवीज़न है, जो रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी है। लेकिन जो वो प्रोफाइलिंग हो गई थी, जो वो अपलोडिंग हो गई थी, तो वो कहीं न कहीं गलत हुआ था, तो गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी करना शुरू की। उसी इंक्वायरी को जो है अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इसीलिए एक इश्यू है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि ये जो कैजुअल हैं, सीज़नल लेबरर्स हैं, इनका भी एक एज़ सच कोई एक फॉर्मल एंगेजमेंट ऑर्डर नहीं है। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि डिपार्टमेंट जो है एक बंदे को जो है फॉर्मली एंगेज करके फिर उसको डिसएंगेज किया जा रहा है। तो वो एक सीजनल रिक्वायरमेंट होती है, एक डेवलपमेंट कामों में जब किसी को यूटिलाइज़ किया जाता है, किसी लेबर को यूटिलाइज़ किया जाता है, जैसे आज वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वैसी बात है, तो उसकी जो सर्विसेज हैं वो यूज़ नहीं की जा रही। बिल्कुल, उनके सर ये भी एलिगेशन है कि 2018 तक जो है हमारी सैलरी जो है वो अक्सर हो रही थी। 2018 के बाद अगर हम बात करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारी सैलरी आती है, लेकिन हमारी सैलरी कहीं न कहीं रोक दी गई है पिछले 6 माह से। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अगेन आपको यही बात बोल रहा हूँ कि ये सैलरी जो हम कह रहे हैं, तो सैलरी वर्ड कहना ही गलत है, बिकॉज़ ये एक लेबर है, तो लेबर्स को वेजेस मिलता है। तो वेजेस मिलता है डे वाइज के हिसाब से। जैसे आपको पता होगा लेबर रेट जो है, आज की लेबर रेट जो है 311 के अराउंड है। तो अगर दिन के हिसाब से जब काम किया जाता है, कोई भी मजदूर जब दिन के हिसाब से काम करता है, तो उसको एक गवर्नमेंट की रेट के तहत लेबर मिल जाता है, तो उसको हम वेजेस कहना ज़्यादा ठीक रहेगा बनस्बत सैलरी की। सैलरी जो है वो एक परमानेंट एम्प्लॉई जो फॉर्मली एक एंगेजमेंट ऑर्डर के तहत आया हो डिपार्टमेंट हो, तहत उसी के क्योंकि तहत सर मिलता है। इनका ये भी कहना है कि अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में जो है ये कानून नाफ़िज़ नहीं हुआ है, तो हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों होती है? नहीं, अगेन मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि छोटा सा डिवीजन है, छोटे से डिवीजन की एक रिक्वायरमेंट है जो रैशनलाइज। देखिए हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो वॉच एंड वार्ड का काम होता है, वो मेन होता है। जब भी आप कहीं पे सपोज प्लांटेशन क्लोजर लगाते हैं, तो उसकी ख्याल रखने के लिए जो है एंगेजमेंट की जाती थी पहले। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है, यही 60-70 लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो उसके एवज में 650-700 लोगों का आना, तो ये भी एक गलत बात है। तो उन्हीं को जो है इंक्वायरी कमेटी ने वीड आउट किया है, तो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल। सर उनकी ये भी एलिगेशन है कि हम जब डीएफओ साहब के साथ बात करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, यानी कि विलिंग नहीं होते हैं। आखिरकार हम क्या करेंगे अगर आज वो सड़कों पे हैं, अगर कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे बनी, उसके पीछे डीएफओ साहब ज़िम्मेदार हैं। इस बारे में नहीं आपकी देखो, क्या राय है? देखिए ये चीज़ भी गलत है कि अगर वो कह रहे हैं कि हमसे बात करने को राज़ी नहीं होते हैं, तो मैंने बहुत बार उनसे मिला भी हूँ, उनकी रिप्रेजेंटेशंस आई है, मैंने कंसर्न क्वार्टर्स को फॉरवर्ड की हुई है। बस अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट डिसीजन, एक पॉलिसी डिसीजन है, मतलब मैं अपने टेबल पे तो कोई डिसीजन ले नहीं सकता। मेरा ये काम है कि उनकी जो बात है ऊपर हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाना, तो वो मैंने वक्तन फ़वक्तन हमेशा किया है। लेकिन अगर जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, देखिए एक क्या बोलते हैं इसको, किसी भी शख्स को अपने राइट्स के लिए अगर वो लड़ रहा है, तो बिल्कुल हक है वो करे। लेकिन अगर उस केस में अगर वो सपोज प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, तो वो एक अनलॉफुल सिचुएशन क्रिएट करे, तो वो उसके लिए जो है पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, वो जो है उसकी। बिल्कुल। एक और एलिगेशन है सर कि उनका ये कहना है कि 256 में से 65 जो हैं 65 कैजुअल लेबर्स हैं, उनकी सैलरी जो है वो अक्सर हो रही है। तो बाकी जो है उनके सामने नाइंसाफ़ी क्यों होती है? नहीं, अगेन मैंने आपको यही कहा कि जो एज पर रिक्वायरमेंट है, जैसे एरिया ट्रीटमेंट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है इसी डिवीजन की, तो उसमें एक इंक्वायरी कमेटी में एक कैटेगरी उन्होंने कहा है कि केसेस फिट कैटेगरी, मतलब वो केसेस जिनको आप फिटिंगली जो है एंगेज कर सकते हैं, तो हम जी है उसी केस फिट को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उन्हीं को वेजेस वागुजार कर रहे हैं।
बिल्कुल। एक और आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से हमारी भी नज़र समाज पे रहती है कि अमूमन तौर पे कंगन इलाके की बात करेंगे या टाकन वारी इलाके की बात करेंगे, वहाँ से ये शिकायत आ रही है कि वहाँ पे जंगलात को जो है वो लूटा जाता है, हमारे सरसब्ज़ पेड़ पौधों को जो है वो काटा जाता है। क्या आपके नोटिस में ये चीज़ है? देखिए जी, एक बात मैं कहूँगा कि अगर कहीं से भी सपोज़ किसी भी बंदे को या किसी भी इवन मीडिया पर्सन या जर्नलिस्ट को कहीं से भी कंप्लेंट आती है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ले आएँ, दिखाएँ हमें कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ कंप्लेंट है, क्योंकि देखिए अभी जो है कुछ दिन पहले एक बिल्कुल, सुनने में आया। मीडिया रिपोर्ट आया हुआ था, तो उसमें एक हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूट हो गई है और जो अभी कार्रवाई हो रही है उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इसी तरह से जो है अमला जो है डिपार्टमेंट अमला जो है वो हर कार्रवाई के लिए तैयार है। बिल्कुल। अब आखिर में सर, जो कैजुअल लेबर जो हैं वो कहीं न कहीं अब महसूस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे निकल चुके हैं। अब उनके लिए क्या मैसेज है, क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक अगेन यही बात कहता हूँ कि जब भी कोई मसले का हल होना है तो वो एक पीसफुल अंदाज से ही होना है। ऐसे सड़कों पे निकलना, शोर शराबा करना, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। अगर वो अपनी बात जो है अगर मुतल्लिका हुकाम तक अच्छे से पहुंचा बिल्कुल। पाएंगे तो ऑब्वियसली उनके हक में ही फैसला होगा। तो लेकिन ऐसे अगर वो अनलॉफुल एक्टिविटी कोई करेंगे या दफ्तर को बंद रखने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल नाजायज़ बात है, गलत बात है, जिसका जो है खासतौर पर पुलिस जो है पूरी तो कार्रवाई कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे डीएफओ सिंध ओवैस साहब। जिस तरीके से पिछले 6 माह से लगातार जो है वो कैजुअल लेबर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और कहीं न कहीं उनकी तरफ से एलिगेशन है कि हमें सैलरी जो है वो वागुज़ार नहीं की जाती है। बहरहाल लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।